आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। शामली के कांधा में एक मासूम नोटबंदी का शिकार हो गई। बच्ची के परिजनों ने उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने 500 का नोट लेने से मना कर दिया। परिजनों की माने तो वो नोट बदलने के लिए बैंक गए थे, जिसकी वजह से इलाज में देरी हुई और बच्ची ने दम तोड़ दिया। नोटबंदी के बाद देश भर में अफरा तफरी का माहौल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं कुछ लोगों ने नोट बदलने को ही धंधा बना लिया है। कई ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो कम कीमत पर नोट बदलकर मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई, जहां एक शख्स 500 के पुराने नोटों के बदले 400 रुपए दे रहा है। ये गोरख धंधा प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस सबसे बेखबर है। रामपुर में नोटबंदी और खाद बीज की समस्या के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान किसान नेता हबीब अहमद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब ना तो किसान देश के लिए जान देगा और ना ही अपने बच्चों को सेना में भर्ती कराएगा। उन्होंने कहा कि अब किसान देखेगा कि बड़े बड़े भाषण देने वाले मंत्री और नेता अपने बच्चों को सेना में भर्ती करेंगे या नहीं। मुरादाबाद में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के फैसले पर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। सुल्तानपुर के सूरापुर में लंबी कतारों में लगे लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे, तो वहीं बैंक खुलते ही लोगों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई और हालात बेकाबू हो गए। इस बीच पुलिस भी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए जूझती नजर आई। मथुरा वृंदावन के बीच चलाई जाने वाली एकमात्र रेल बस ट्रैक पर पड़े गोबर के ढेर में उस वक्त फंस गई जब स्थानीय लोगों द्वारा रेलवे ट्रैक पर डाला गया गोबर बीच में आ गया। बताया जा रहा है रेलवे बस का फाइनल ट्रायल किया जा रहा था। इस घटना के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। रेल बस चालक ने बताया कि पटरियों पर पड़ा गोबर रेलवे ट्रैक और बस दोनों के लिए नुकसानदेह है। इन हालातों में ट्रैक पर रेल बस चलाने से कोई भी हादसा हो सकता है। बांसी तहसील के सेखुई चौराहे पर बसपा की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के भावी प्रत्याशी लालचंद निषाद के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया गया। जनसभा में विधान परिषद के पूर्व सदस्य अतर खान मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। जनसभा में प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला किया गया। बांदा में एक महिला ने टीटी और कांस्टेबल पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। महिला की माने तो वो अपनी 3 बेटियों के साथ दुर्ग एक्सप्रेस में सफर कर रही थी, तभी टीटी और कांस्टेबल ने उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी और काफी डराया धमकाया गया। भगवानपुर में पिछले 15 सालों से राजनीति में सक्रिय रहे नेता जंगू राणा ने राजनीति से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके समर्थकों में अफरा तफरी है। जंगू राणा उत्तराखंड खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं इस्तीफे के पीछे की वजह उनके अपने ही कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। सासाराम में पत्रकार धर्मेंद्र की हत्या के बाद उनके परिवार का सिस्टम से भरोसा उठ गया है। धर्मेंद्र सिंह की पत्नी रिंकू को स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है, लिहाजा उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं मृतक धर्मेंद्र के पिता के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उधर कई नेता मृतक पत्रकार की चौखट पर साथ बना देने पहुँच रहे हैं। सीबीआई जांच चाहिए हमको, बाल बच्चा के कोई नौकरी है, कोई घर के परिवार का चाहिए हमको मुआवजा चाहिए। हमको पति को आतंकवादी मार दिया, हमको स्थानीय पुलिस पर नहीं है भरोसा, हमको सीबीआई जांच चाहिए। पश्चिमी चंपारण के विपिन उच्च विद्यालय प्रांगण में दूसरे चरण के तहत उर्दू शिक्षकों को नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त किया गया। अभ्यर्थी अपने नाम लिस्ट में देखने पहुंचे थे। जिनके नाम लिस्ट में थे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। गौरतलब है कि जिले के 18 प्रखंडों में उर्दू शिक्षकों की कमी के चलते ये नियुक्तियां की गई हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सोलापुर में नोटबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अचानक नोटबंदी का फैसला लेने से जनता परेशान हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भावुक भाषणबाजी करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस कमेटी के उप प्रधान और विधायक डॉक्टर राजकुमार बेरका ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अमृतसर में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जेटली पंजाब के लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में पैसे के लेन देन पर रोक लगाने को उन्होंने गरीबों पर अत्याचार करने जैसा बताया। वहीं नोटबंदी पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करे हो बैठ के विधानसभाओं में,
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई वोट मिलने वाला नहीं है। नोटबंदी के बाद पूरा देश जहां कतार में आ गया है, तो वहीं भूखे प्यासे कतारों में खड़े लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसी के चलते यूथ अकाली दल के प्रधान गुरदीप सिंह गोशा की अध्यक्षता में कतार में खड़े लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है और काले धन के खिलाफ मुहिम में लोगों से शामिल होने की भी अपील की गई।